हेलो स्टूडेंट्स। ਬੈਸਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਬੈਸਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। तो जनरेटिंग फार्मूला फॉर जे एन एक्स मतलब कि बेसल्स फंक्शन लिए जनरेटिंग फार्मूला की होंदा है एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर इज़ 1/2 एक्स इंटू Z माइनस 1/Z। ये ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ क्योंकि जो आप इनू एक्सपैंड करांगे तो ये समेशन बन जाएगा Z रेज टू पावर N इंटू जे एन एक्स का। मीनस ये जो आप समेशन एक्सपैंड करते हैं जड़ियाँ Z रेज टू पावर N दियाँ डिफरेंट पावर के अकॉर्डिंग जोड़े कोफिशिएंट आने वो बेसल्स फंक्शन होंगे। मतलब बेसल्स फंक्शन जनरेट कि होंगे इस एक्सपेंशन जो आप एक्सपैंड करते हैं। सो हाँ आप देखते हैं कि किस तरीके ये बराबर आंदा वी हैव टू प्रूव दिस। सो एक्सपोनेंशियल एक्स ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ एक्स Z अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2Z एक्सपोनेंशियल मतलब ई ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ई ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੋ ਟਰਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ। ई रेज़ टू पावर एक्स Z अपॉन 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2Z। ਹੁਣ ई ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ई रेज़ टू पावर एक्स इज़ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अगर साढ़े को ई रेज़ टू पावर एक्स Z अपॉन 2 होवे तो ਇਹਦਾ मतलब एक्स Z अपॉन 2 ਆਪਾਂ एक्स की जगह ਤੇ ਇੱਥੇ पुट कर देना तो ये साढ़े को एक्सपेंशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ बन जाएगी बस 1 पहली टर्म फिर एक्स Z अपॉन 2 आ गया फिर एक्स Z अपॉन 2 का स्केयर आ स्केयर हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर एन क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके आप एक nth तो n प्लस 1th टर्म भी लिखिए इसे अकॉर्डिंगली कि nth टर्म के पावर n हो जाएगी तो n फैक्टोरियल ना डिवाइड जी नैक्सट टर्म होएगी वो पावर n प्लस 1 तो n प्लस 1 फैक्टोरियल ना डिवाइड। इस तरीके आप समेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये एक टर्म लिखी है। इसी तरीके दूसरी टर्म जी लिखनी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स Z अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2Z। तो आप एक्स की जगह तो एक्स अपॉन 2Z लिख के दूसरी टर्म लिख देनी। हुण ये जो आप सेम वे ना लिखांगे ना पावर 1 फिर 2 3 एक तो इत्थे माइनस का साइन आ रहा है इस तो माइनस का साइन होने करके ये टर्म जिहड़ियां अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नैगेटिव आउणगियां। एज यू कैन सी कि पहली टर्म पॉजिटिव फिर माइनस फिर प्लस। एक दूजी चीज़ ये Z जो डिनोमीनेटर च तो Z नूं जो आप उपर लैके आना तो यदी पावर नैगेटिव बननी चाहे एक्स अपॉन 2 इंटू Z रेज़ टू पावर माइनस 1 पहला 1 पावर फिर जो 2 पावर करनी Z की पावर माइनस 2 आनी है। यदि जो nth पावर है तो Z की पावर माइनस n आना तो माइनस 1 की पावर n भी नाल क्योंकि आ माइनस यदि जो पावर करते हैं ना तो यदी पावर पूरी दी हो रही है साढ़े को जो n आएगी तो माइनस 1 की पावर भी n आ जानी। इसी तरह नैक्सट टर्म के हुण आपां की करना है ये आप देखना कि जोड़े दो टर्म्स है ना काह वाली तो काली जो इन्होंने मल्टीप्लाई करना साढ़े को डिफरेंट जड़ियाँ टर्म्स आनियाँ आ Z की पावर के अकॉर्डिंगली। तो आप Z की पावर 1 Z की पावर 2 एंड सो ऑन इस तरह भी देख सकते हैं। नहीं तो आप जनरल टर्म लिखते हैं कि Z की पावर n का कोफिशिएंट की होएगा। तो Z की पावर n उदों बनेगी जो अपने को आ जी Z की पावर n वाली टर्म है इनू असी फर्स्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई करांगे। तो सारे को Z रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट की आएगा आ देखो x/2 की पावर n तो नाल n फैक्टोरियल इधर तो 1 नहीं सी तो आ टर्म आ गई। उस तो इलावा जो जी नैक्सट टर्म है इनू इधरली नैक्सट नाल मल्टीप्लाई करना क्योंकि इत्थे Z की पावर n प्लस 1 है इधर Z की पावर माइनस 1 है तो ये Z की पावर टोटल बन जाएगी n। तो ये भी जी टर्म बनेगी Z रेज़ टू पावर n वाली बननी है। तो यदा कोफिशिएंट की बन जाएगा यू कैन सी नाउ कि इत्थे आ वाला कोफिशिएंट x/2 की पावर n प्लस 1 है इनू मल्टीप्लाई करना ये तो x/2 की पावर n प्लस 2 हो जानी है तो नाल आ n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। माइनस की टर्म से तो माइनस साइन आ गया। इदा आप जो नैक्सट ए तो अगली टर्म ये नैक्सट ना मल्टीप्लाई करांगे दैन आलसो तो आप देख सकते हैं कि जो x/2 की पावर n फिर n प्लस 2 तो अगली n प्लस 4 मतलब 2 के डिफरेंस से आ जानी है। दूजी चीज़ है एक पॉजिटिव एक नैगेटिव इस तरह अल्टरनेटिव टर्म्स आ रही हैं। तीसरी चीज़ पहले n फैक्टोरियल दूजे n प्लस 1 फैक्टोरियल तीसरे n प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाना है जी इतों अगली टर्म होएगी तो आ नाल 2 फैक्टोरियल भी आएगा। सो आप इनू देखिए ध्यान अगर
जे आप इनू समेशन की फॉर्म च लिख लीए सो दिस बिकम द समेशन क्योंकि पॉजिटिव नैगेटिव टर्म्स आ रही हैं एक पॉजिटिव एक नैगेटिव तो -1 की पावर आर आप लिख लैंने आ फिर इत्थे साडे कोल 0 फैक्टोरियल इत्थे 1 फैक्टोरियल इत्थे 2 फैक्टोरियल तो यदा मतलब आर फैक्टोरियल भी आ रहा आर नू 0 तो शुरू करके फिर n का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल n+2 का फैक्टोरियल मीनस n+r का फैक्टोरियल भी ये आ रहा कि जिन्नी r की वैल्यू उही n दे विच ऐड हो रही है तो नाल x/2 की पावर n+2r तो ये जो तुम r की वैल्यू 0 देवांगे तो आ वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू 1 पुट करांगे तो आ जाएगा r की वैल्यू 2 पुट करांगे तो आ जाएगा इस तरीके ने समेशन बन गया जेड़ा कि की है नथिंग बट jn फंक्शन क्योंकि n+r फैक्टोरियल n+r+1 का गामा लिख सकते हैं बाकी सारिया टर्म्स अपनी जगह पर है तो दिस इज़ jn सिमिलरली इसे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ jnx ਆ ਗਿਆ ਐਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ z ਦੀ ਪਾਵਰ -n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ z ਦੀ ਪਾਵਰ -n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤਾਂ z ਦੀ ਪਾਵਰ -n ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆ z ਦੀ ਪਾਵਰ -n ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ so in a terms the which we can see that in this you can see कि -1 की पावर n सारे आ रहा तो कॉमन ले लिया उस तो इलावा x/2 की पावर n इत्थे है n+2 इत्थे है तो n+2 4 इस तरीके ना सारे 2 के डिफरेंस से x/2 की पावर आ रही है नीचे n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ये सारिया टर्म उसी तरीके नाल आ तो ये अंदर वाली जो एक्सप्रैशन है वो सेम उपर वाले की तरह ही आ गया बाहर बस -1 की पावर n आ गया तो -1 की पावर n इंटू jnx ये आ गया साडा z⁻n का -n का कोफीशेंट तो इस इनू इत्थे आपां लिख सकते हैं कि साडे कोल जिहड़ा पहली आपां थ्योरम कीती सी इस चैप्टर दे विच वो सी -1 की पावर n इंटू jnx की हुंदा j-nx सो आपां सीधा भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर n नू एडजस्ट कर लिया ये बन गया उस तो बाद कॉन्सटेंट टर्म की होएगी z की पावर तो यदा कोफीशेंट इदा आ जाएंगे z की पावर 0 मतलब कॉन्सटेंट टर्म किदा आएगी हुण ये देखो कॉन्सटेंट टर्म कदों आनी है जो 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करना इनू ये मल्टीप्लाई करना इनू ये क्योंकि ये z की पावर पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल होकर z की पावर 0 मतलब कॉन्सटेंट टर्म बन जाएगी सो कॉरस्पोंडिंग टर्म नूं मल्टीप्लाई करके साडे कोल इस तरीके नाल यू कैन सी आ जाएगा फंक्शन विच इज़ j0x 0x आ गया मतलब z की पावर 0 है तो j0 आ गया z की पावर n है तो कोफीशेंट jn आ रहा z की पावर -n है तो कोफीशेंट j-nx आ रहा तो आप सारे टर्म्स तो कह सकते हैं कि साडा जिहड़ा बेसल्स फंक्शन ही आ रहा z दी डिफरेंट पावर्स के कोफीशेंट्स दे विच हुण जदों आपां देख लिया कि इहदी जदों एक्सप्रैशन नूं मल्टीप्लाई करदे आ तो साडे कोल z⁻n एन का कोफीशेंट jn आता है मतलब z⁻1 का कोफीशेंट j1 आएगा z⁻1 का कोफीशेंट -j1 आएगा z⁻2 का कोफीशेंट j2 तो z⁻2 का कोफीशेंट -1² इंटू j2 सो इस तरीके ना आगे कोफीशेंट हुण आपां इन्हों लिख लेने j0 अपन पता कॉन्सटेंट हम j0 आती है तो j0 आ गया z इंटू j1 फिर z² इंटू j2 एंड सो ऑन तो जिहड़े आ माइनस वाली टर्म सीगियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ j-2 j-3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਟਰਮ ਤੇ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਿੰਨਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦਾ jn ਆਏਗਾ सो दैट प्रूव्स अवर रिजल्ट अवर जेनेटिक फार्मूला कि असी जो भी jn नू समेशन की फॉर्म च लिखना तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर xz/2 -x/2z दे जिहड़ा इहदा एक्सप्रैशन है इहदी एक्सपेंशन की फॉर्म च आंदा उहदे इक्वल आंदा है समेशन सो दैट गिव अस द जेनेटिक फार्मूला